ब्लैक होल या मौत का गड्ढा जमीन के करीब सूरज से 33 गुना बड़ा ब्लैक होल दरियाफ्त कायनात का कदीम तरीन और बड़ा ब्लैक होल आखिर है क्या? ब्लैक होल की आवाज ने रोंगटे खड़े कर दिए। अगर आप ब्लैक होल में गिरे तो क्या होगा? ब्लैक होल कायनात का ऐसा राज जिसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। हमारा निज़ाम शमसी जिस कहकशां में मौजूद है इसे मिल्की वे कहा जाता है और इसके वश में पहले ही एक बहुत बड़ा ब्लैक होल दरियाफ्त हो चुका है, मगर साइंसदानों के ख्याल में हमारी कहकशां में करोड़ों छोटे ब्लैक होल्स भी हो सकते हैं, मगर इनको भी अभी दरियाफ्त नहीं किया जा सका और जो दरियाफ्त हुए हैं उनका हुजम हमारे सूरज से औसतन 10 गुना बड़ा होता है। अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक मिशन ने सूरज से 33 गुना बड़ा ब्लैक होल दरियाफ्त किया है जो जमीन से 1926 नूरी सालों के फासले पर वाक़या है। गाया नामी मिशन ने इस ब्लैक होल को दरियाफ्त किया। इसी ब्लैक होल का अंदाजा सबसे पहले ESA के साइंसदानों को डेटा की जांच पड़ताल के दौरान हुआ। उन्होंने क्वाइलिया नामी झूठमठ के एक पुराने बड़े सितारे में ऐसी तब्दीलियों को देखा था जिससे एक बड़े ब्लैक होल की मौजूदगी का अंदाजा हुआ। इस ब्लैक होल को गाया BH3 का नाम दिया गया है और साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि वो सितारा एक ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा था। ये जमीन के सबसे करीब मौजूद ब्लैक होल्स में दूसरे नंबर पर मौजूद है और चूंकि इसके करीब खलाई इज्साम मौजूद नहीं तो एक्स-रे टेलीस्कोप्स के लिए इसकी तस्वीर लेना भी मुश्किल है। ESA की टीम ने जमीन पर मौजूद टेलीस्कोप्स को इस्तेमाल करके इस नौ दरियाशुदा ब्लैक होल के हुजम की तस्दीक की है, जबकि इस हवाले से इब्तदाई नताइज भी एक मुकाले में जारी कर दिए गए हैं। ब्लैक होल आखिर है क्या? कायनात की इन इसरारों में से एक इसरार ब्लैक होल भी है जिसे जानने और समझने के लिए साइंसदान तगो-दो में लगे रहते हैं। ब्लैक होल कायनात का वो इसरार है जिसे कई नाम दे दिए गए हैं। कभी इसे कायनात से दूसरी कायनात में जाने का रास्ता कहा जाता है तो कभी मौत का गड्ढा। कोई भी सितारा ब्लैक होल इस वक्त तक बनता है जब इसके तमाम मादे को एक छोटी सी जगह में कैद कर दिया जाए। अगर हम मिसाल के तौर पर अपने सूरज को एक टेनिस बॉल जितनी जगह में मुकीद कर दें तो ये ब्लैक होल में तब्दील हो जाएगा। ब्लैक होल के बारे में आपने काफी कुछ तो सुना और पढ़ा होगा, मगर क्या इस कायनाती इसरार की आवाज कभी सुनी है? यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर ब्लैक होल से आने वाली आवाज आपके रोंगटे जरूर खड़े कर देगी। अमेरिकी खिलाई इदारे नासा ने एक ब्लैक होल की आवाज ट्विटर पर शेयर की जो हमारे कान सुन सकते हैं। जमीन से 24 करोड़ नूरी बरसों के फासले पर वाक़या कहकशाओं के एक झुरमुट के वस्त में मौजूद एक ब्लैक होल की आवाज को नासा ने रिकॉर्ड किया। अमेरिकी खिलाई इदारे ने इसे रीमिक्स सोनोफिकेशन करार दिया है और आवाज की इन लहरों को लगभग 2 दहाइयों कबल शनाख्त किया गया था। मगर 2022 में पहली बार इन्हें सुनने के काबिल बनाया गया। ट्विटर पर 34 सेकंड का ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है क्योंकि इसमें मौजूद साउंड दहशत ज़दा कर देने वाला है। ये ऑडियो क्लिप्स नासा के चंद्र एक्स-रे ऑब्जर्वेटरी के डेटा की मदद से तैयार किया गया है और इस रिकॉर्डिंग को दर हकीकत रवां साल मई में नासा के ब्लैक होल डे के मौका पर जारी किया गया था। आवाज की लहरों को 2003 में दरियाफ्त किया था, मगर इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम थी कि इंसान सुन ना सकते थे, तो माहिरीन ने साउंड को रीमिक्स करके फ्रीक्वेंसी को सुनने के काबिल बनाया। मई में साउंड को जारी करते हुए नासा का कहना था कि माहिरीन ने ब्लैक होल से खारिज होने वाले प्रेशर वेव्स को दरियाफ्त किया है जो ऐसी आवाज से ढल जाती है जिनको इंसान सुन नहीं सकते। इस वक्त ब्लैक होल का साउंड ज्यादा तवज्जो हासिल ना कर सका था, मगर ये नया ट्वीट बहुत ज्यादा वायरल हुआ जिसका ऑडियो क्लिप लाखों बार सुना जा चुका है। अब अमेरिकी खिलाई इदारे नासा की जानिब से सुपर कंप्यूटर की मदद से एक तस्वुराती वीडियो तैयार की गई है जिसमें दिखाया गया है कि अगर आप ब्लैक होल में दाखिल हो जाए तो फिर क्या हो सकता है। इस वीडियो के नाज़रीन को ब्लैक होल के अंदर ले जाया गया है, यानी इस मुकाम पर जहाँ से रोशनी भी गुजर नहीं सकती। नासा के साइंसदान जेरेमी और ब्रायन
साइन पाउल ने ये वीडियो तैयार की है और इसके लिए बहुत ज्यादा डाटा इस्तेमाल किया गया। सुपर कंप्यूटर के जरिए इस डाटा को इस्तेमाल करके एक बहुत बड़े ब्लैक होल का मॉडल तैयार किया गया है जो हमारी कहकशां के वस्त में मौजूद ब्लैक होल से मिलता जुलता है। हमारी कहकशां के वस्त में मौजूद ब्लैक होल का हुजम सूरज से 43 लाख गुना ज्यादा है। गर्म गैसेस और दीगर चीजें दिखाई देती हैं और ब्लैक होल के पस मंजर में मौजूद सितारे ऐसे लगते हैं जैसे किसी गर्म गैसें और दीगर चीजें दिखाई देती हैं और ब्लैक होल के पस मंजर में मौजूद सितारे ऐसे लगते हैं जैसे आप किसी फन हाउस मिरर को देख रहे हों। जैसे जैसे कैमरा ब्लैक होल के करीब जाता है, सितारों की रोशनी और ब्लैक होल के गिर्द मौजूद गैसों का दायरा ज़्यादा रोशन हो जाता है। ब्लैक होल के करीब पहुंचने पर कैमरे की रफ्तार सुस्त महसूस होने लगती है और फिर लगता है कि वो रुक गया है। वीडियो के मुताबिक ब्लैक होल की हद अबूर करके अंदर दाखिल होने पर स्पेक्टिफिकेशन नामी अमल शुरू होता है। इस अमल से मुराद ब्लैक होल के करीब बहुत ज़्यादा ताकतवर कशिश शकल है जो कैमरे को इतनी ताकत से खींचती है कि वो 12.8 सेकंड में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। मगर एक मुतबादिल मंजरनामा भी वीडियो में बयान किया गया है जिसके मुताबिक कैमरा ब्लैक होल के मदार के करीब तो पहुंच जाता है मगर अंदर दाखिल नहीं हो पाता। जो अजीब व गरीब चीज़ इसमें दरियाफ्त हुई है वो है टाइम। इस ब्लैक होल के मदार में वक्त अजीब अंदाज से चलने लगता है, यानी वो खिंच जाता है या फैल जाता है। यानी अगर हकीकत में कोई इंसान वहाँ पहुँच जाए तो इसके लिए तो वक्त मामूल के मुताबिक गुजर रहा होगा मगर दूर से देखने वालों को वक्त सुस्त रवि से गुजरता नजर आएगा। साइंसदानों का कहना है कि इस असर के नतीजे में जब खलाबाज वापस आएगा तो ब्लैक होल से दूर रहने वालों के मुकाबले में वो ज्यादा जवान नजर आएगा। और ये ऐसा ही है जैसे साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है कि जब कोई इंसान दूसरी दुनिया में जाता है तो वक्त पीछे चला जाता है और जब वो वापस आता है तो इसके साथ ही तब तक बूढ़े हो चुके होते हैं। ऐसा ही कुछ साइंसदानों ने ब्लैक होल के बारे में भी दरियाफ्त किया है मगर अभी ये जानना बाकी है कि अगर इस होल में कोई गिर जाए तो क्या वो कभी वापस भी आएगा या नहीं।